Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. So कल के एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार पूछना चाहूँगा कि कैसा रहा आज का दिन। डेफिनेटली मेरा तो अच्छा था। वन ऑफ द रीजन बीइंग, और ये हमने कल डिस्कशन किया भी था। क्या डिस्कस किया था कि फर्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि सब फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी सब अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे थे और निफ्टी में एक इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन थी। तो नीचे जो ब्रेक होता है इनसाइड कैंडल का, मैंने बोला था कि ट्रेमेंडस सेलिंग आ सकता है, तीनों भी सपोर्ट ब्रेक करेंगे ऐसा होता है, लेकिन जनरली मार्केट में वैसा होता नहीं है। हमेशा मार्केट उल्टा चलता है, कंफ्यूज कराता है, ऑब्वियस ट्रेड्स नहीं देता। तो मार्केट में क्या हुआ, सब लोग गैप अप ओपन हुए, सब लोग अपने अपने सपोर्ट के ऊपर ओपन हुए या रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुए, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आसानी से चले गए थे। ठीक है, फिर बाद में जो है सेकेंड हाफ में एक अच्छी सेलिंग आई। तो सेलिंग मैंने प्योरली कल जो वीडियो में बोला था फिर निफ्टी को लेकर के, उसी के बेस पे मैंने पुट लिया था। मैंने पुट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिया। तो हमने क्या डिस्कस किया था वो मैं यहाँ पे रीआइट्रेट करना चाहूँगा। हमने बोला था कि 20,200 और ये 20,100, ठीक है, 96 पे मेरा लाइन था। तो मैंने क्या कहा था कि इसके बीच में फिन निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। मैंने बोला था कि कल यहाँ पे क्लोजिंग किया, इसके ऊपर से 2200 तक जा सकता है। और हमने बोला कि सेकेंड हाफ में कभी भी ये जब डे लो ब्रेक करेगा या राउंड नंबर ब्रेक करेगा, मैंने बोला नीचे 20,100 ब्रेक किया तो हम पुट लेंगे, 20,200 ब्रेक किया तो कॉल लेंगे। क्या हुआ यहाँ पे, 20,100 ब्रेक हुआ और देखो जो इमीडिएट सेलिंग आई, हर लेवल का इसने रिस्पेक्ट किया। 20,000 भी इसने ब्रेक किया। नेक्स्ट मैंने ये भी बोला था कि 9940 तक ये आ सकता है और वहां तक नॉन स्टॉप आया। इट वॉज एन एक्सेलेंट जर्नी ऑफ पुट। जिसने यहाँ पे कैप्चर किया होगा दैट वाज टू गुड। मैं तो नहीं कर पाया, बट एक्सपायरी वाले दिन पे डे लो या राउंड नंबर, डे हाई या राउंड नंबर जब भी ब्रेक होता, मैं उसको डेफिनेटली कभी मिस नहीं करता। तो मैंने हालांकि इसमें ट्रेड नहीं लिया, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इज ऑलमोस्ट सेम। तो जब इसने 140 के आसपास, मेरे ख्याल से हाँ यही 140 को इसने ये रेड कैंडल बनाया, मैं वेट किया कि यहाँ पे फॉलो थ्रू आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे इसने फॉलो थ्रू नहीं दिया, बट इनसाइड कैंडल दिया, और जब ये डाल रहा था तभी उसी टाइम पे मैंने पुट में एंट्री ली थी। एंड देन सिंस देन इट वाज अ ब्यूटीफुल फॉल। सो बैंक निफ्टी में लगभग डे लो ब्रेक होने से पहले एंट्री हो चुकी थी इस कैंडल पे, ठीक है, 150। सो इट वाज अमेजिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और मेरा एक फ्रेंड है राहुल, राहुल ने मैसेज किया था कि राउंड नंबर 20,500। बट निफ्टी और बैंक, सॉरी निफ्टी और फिन निफ्टी में हम लोग 100 के भी जो है उसको हम लोग राउंड नंबर कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि कल की क्लोजिंग ये ऐसी थी कि ये जो स्विंग थी थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसकी वजह से जो है इसको राउंड नंबर मैंने वैसे कंसिडर किया था। तो यहाँ पे 20,000 और 20,100, तो ऊपर यहाँ पे 20,100 और 20,200 वैसे। तो आई होप ये क्वेश्चन या ये डाउट क्लियर रहेगा। तो अभी आगे डिस्कस करते हैं कि कल क्या करना है। पहले पार्टिसिपेंट डेटा देखते हैं। पार्टिसिपेंट डेटा थोड़ी सी अजीब लग रही है मुझे भी, बट मैं बताऊंगा वो क्यों। ठीक है, तो पहली चीज, एफ ने 1300 फ्यूचर लॉन्ग क्लोज करी है और 1314 की फ्यूचर शॉर्ट क्लोज करी है। ऑप्शंस में देखेंगे तो कॉल में लॉन्ग्स कम क्लोज किया है, लेकिन शॉर्ट ज्यादा क्लोज किया है। कॉल शॉर्ट तो आज भर भर के था, हमने कल ही देखा था। पुट में थोड़ी सी लॉन्ग है, बट शॉर्ट्स भी है। तो यहाँ पे पुट में ये लोग थोड़ा बुलिश लग रहे हैं मेरे को। तो नेट पोजीशन देखेंगे तो कॉल लॉन्ग दिखा रहा है और
पुट शॉर्ट दिखा रहा है और सिमिलर चीजें हैं प्रो की तरफ से भी, कॉल लॉन्ग और पुट शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो पुट शॉर्ट में कुछ खास नहीं है वो लोग के पास, क्योंकि उसमें भी उन्होंने लॉन्ग भी क्लोज की है और शॉर्ट भी क्लोज की है। कॉल में भी वही हाल है। तो कल थोड़ी सी फ्रेश पोजीशंस बनने की तैयारी होगी, और हम देखेंगे उसको ऑप्शन चेन में कि फ्रेश ये लोग पोजीशन कैसे और कहाँ ऐड करते हैं। तो एक बार मैं वीकली चार्ट और डेली चार्ट दिखा देना चाहता हूँ लेवल्स की बात करने से पहले। तो अभी हम देखेंगे तो फिर निफ्टी ने वीकली लो जो थी फ्राइडे की, उसके नीचे आकर के क्लोज करी है, और बैंक निफ्टी ने भी वही किया है, वीकली लो के नीचे आके क्लोज किया है। बट ये बात हमें याद रखना है कि इसमें पूरी वीक अभी और बचा है, जैसे वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो इज इट गोइंग टू बी द सेम, या इसको बाद में ग्रीन बनाएंगे, डोजी बनाएंगे, ये हमें नहीं पता। ठीक है, वेर इन निफ्टी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी तो बुलिश है। उसने वीकली में एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करी है, और डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में डेफिनेटली ग्रीन है। तो निफ्टी ने बेसिकली क्या किया है, ये इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक करके, अभी भी इनसाइड कैंडल ही है, इसका हाई नहीं टच किया ना ब्रेक किया, और नीचे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर में आके क्लोज करी है। ठीक है, तो वैसी बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो लगातार ये तीसरा रेड कैंडल है। इसके पहले एक इनडिसीजन कैंडल थी, अभी एक रेड कैंडल है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये ऊपर जाके आने के कारण ये रेड कैंडल के लो के नीचे नहीं क्लोज कर पाया। एनीवेज, तो अभी देखो करना क्या है। पहली बात तो जो मैंने इसके पहले भी एक बार वीडियो में, एक बार नहीं कई बार कही है, कि एक्सपायरी डे की जो मूव होती है वो मूव यूजुअल मार्केट से थोड़ा सा अलग होता है, खास करके जिस दिन मार्केट सेकेंड हाफ में ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, तो सेकेंड हाफ में मार्केट ट्रेंडिंग होने का कारण क्या है, ये मैंने बहुत विस्तार में जो लर्निंग वीडियो मैंने प्लान करी है उसमें मैंने डिस्कस किया है। माफी चाहता हूँ कि अभी तक उसको पोस्ट नहीं किया। मैं कोशिश करूंगा कि आज रात को तो मैं उसको पोस्ट कर दूं। तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि सेकेंड हाफ में क्या होता है कि जब भी मार्केट डे हाई या डे लो या राउंड नंबर वगैरह ब्रेक करता है, ऑप्शन सेलर को पोजीशन शिफ्टिंग या एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं उस टाइम पे सेकेंड हाफ में। और खास करके विक्स वैसे भी हमारी लो है, अभी आज देखो, आज इतना शार्प फॉल आने के बाद भी विक्स लगभग 4% गिर चुका है। तो ऐसे में शुरू में से ही प्रीमियम कम होती है और उनकी रेंज छोटी होती है। तो जब सेकेंड हाफ में कोई रेंज ब्रेकआउट होता है तो सेलर को सेल करके शिफ्ट करके करने से ज़्यादा बेटर होता है कि जिस साइड में उनको प्रॉब्लम हो रही है वो सीधा ना डबल बाई डालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करो कि यहाँ पे मतलब एग्जांपल ये है कि पुट सेल में है, फॉर एग्जांपल 45,000 का पुट सेल में है, तो वो अभी शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, जब उसकी बाय ऑर्डर डालेंगे सीधा डबल करेंगे उसका। ठीक है, तो एक पुट सेल है तो दो पुट बाय, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पुट एग्जिट और नया पुट बाय। तो इससे क्या होता है कि ऑपोजिट साइड को संभालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और एक्सपायरी वाले दिन में फिर सेकेंड हाफ में ऐसे गामा इफेक्ट की वजह से प्रीमियम्स बहुत इंक्रीज होती है, और एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो हो जाता है वो लोग को। तो सेल साइड से जो कवरेज उनको नहीं मिलता है वो यूजुअली बाई की वजह से मिल जाता है। तो ये जो मूव है ये प्रेडिक्टेड मूव नहीं रहता है, ये बस अपनी पोजीशन बचाने की प्लान की वजह से वो लोग करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा वो है। तो जरूरी नहीं है कि लास्ट ये सेकेंड हाफ में इतनी बड़ी सेलिंग आई है तो कल भी हम तगड़ी सेलिंग देखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। कल गैप अप वगैरह खुल के या अलग मूव भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो इसलिए मैं कभी भी एक्सपायरी वाले दिन पे सेकेंड हाफ की जो ट्रेंड होती है उसके बेस पे मैं कभी भी ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। वो मोस्टली अगले दिन उल्टा ही निकलता है। ठीक है,
तो अभी डिस्कस करते हैं कल क्या करना है। थोड़ी सी लाइन एडजस्टमेंट करते हैं। ये मैंने ब्लू लाइन रखी है, ये अपनी वीकली लो है। वीकली लो को कल हम काफ़ी बारी ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। कल हमने डिस्कस किया था। आज यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करके आज इनफैक्ट नीचे क्लोज भी किया है। बट ये क्लोजिंग भी एक्चुअली अच्छी है, क्योंकि वीकली लो के नीचे हम ऑलमोस्ट ये पूरा कैंडल्स वीकली लो के नीचे है। सो विच इज अ गुड साइन ऑफ अ बेरिश क्लोजिंग। बट सिंस इट हैड बीन डन ऑन एन एक्सपायरी डे, आई एम नॉट दैट कन्विंस्ड। ठीक है, तो कल अगर गैप अप वगैरह खुल गया तो ये वीकली लो अभी भी बोलते हैं ना कि सिर्फ टेस्टेड रहेगा, ब्रेक करने का प्लान नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले क्विकली हम लोग लास्ट स्विंग के हिसाब से सब सेट कर लेंगे। लास्ट स्विंग के हिसाब से ठीक है, ये लाइन हम यहीं पे रखते हैं 44,930 के आसपास। ठीक है, और ये जो लाइन है इसको थोड़ी सी हम नीचे ले लेंगे, ताकि हमें नीचे थोड़ी कवरेज मिले और पुट की डिसीजन लेने से पहले। ओके, और सिमिलरली निफ्टी में भी हम इसको 5 मिनट्स पर लेकर आते हैं। सॉरी, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट कभी कभी वो लर्निंग शेयर करने के लिए करना पड़ता है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। लेकिन अभी आप लोग ने देखा होगा मैं काफ़ी छोटा वीडियो रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी बढ़िया से ऊपर गया। क्लोजिंग हालांकि वीक है, बट बेरिश क्लोज नहीं है। डे लो अभी भी ब्रीच नहीं किया, या डे लो को टेस्ट भी नहीं किया। अगर ये डे लो ब्रेक करता आज ही, ठीक है, तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट देख सकती थे। बैंक निफ्टी 40,300 400 तक भी, सॉरी 44,300 400 तक भी चले जाता अगर ये गैप फिल करने आता तो। ठीक है, अगर निफ्टी ने गैप फिल करने का प्लान किया तो हमें बैंक निफ्टी थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी कल कैसे ट्रेड करेंगे, देखो ये लास्ट स्विंग काफ़ी शार्प है, जो लगभग यहाँ से शुरू हुआ 2 बजे। ठीक है, इस एरिया से हमारे पास लास्ट स्विंग है 44,990, सो 45,000 के आसपास से यहाँ से नॉन स्टॉप सेलिंग आई है। तो अभी कल क्या करना है, देखो कल आपका रेंज एक्चुअली ये रहेगा 45,000 से लेके 44,663। ठीक है, तो इस रेंज के कल अगर हम गैप अप खुलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कल वेंसडे है, तो इसी रेंज के अंदर वोलेटाइल रहेंगे। ठीक है, तो एफ की पोजीशन हमने देखी है कि थोड़ी सी पुट शॉट है उनके पास। और ठीक है, पुट शॉट किसी में भी हो सकता है, निफ्टी में भी हो सकता है। बट कल थोड़ी सी फ्रेश पोजीशन बनेगी थर्सडे की एक्सपायरी के लिए, तो कल थोड़ा सा मैनिपुलेटेड मूव्स हो सकता है, वोलेटाइल मूव्स हो सकता है, तो नीचे ऊपर की मूवमेंट मिलेगी हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको 45,000 को रेजिस्टेंस समझेंगे, और कल देखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये लो अगर कल हम गैप अप खुलते हैं तो ये एक सपोर्ट बन के रह जाएगा। गैप अप खुलने का चांसेस दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप SGX निफ्टी देखोगे तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, 118.5। ठीक है, डेली हम गैप अप खुल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। आज भी वैसे ही हुआ। तो कल ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, कल गैप अप खुलने पे हम शायद ऊपर ही रह सकते हैं। ठीक है, बट बुलिश ट्रेड हम कब लेंगे, क्लियरली बैंक निफ्टी में तो 45,100 के ऊपर ही लेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा 45,000 तक रेजिस्टेंस है। इसको हम ब्रेक भी करते तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करेगा, तो 45,100 के ऊपर हम बैंक निफ्टी में कॉल के बारे में सोचेंगे। और तब तक क्या करना है, तो अगर समझो कि कल इस लेवल पे कहीं पे हम गैप अप खोलते हैं 44,930 के आसपास, ये इमीडिएटली गैप फिल करने आएगा। ओके, और आने के बाद मैं यहाँ पे ये ट्रेड नहीं लेने के लिए सजेस्ट करूँगा। कारण ये है कि 44,840 ये हमारी वीकली लो है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ 840 तक ही आए, ये गैप फिल भी ना करे, वैसा भी पॉसिबिलिटी है। या ये गैप फिल करके रिवर्स भी कर सकता है, या ये गैप फिल करके दोबारा इस लो पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि स्विंग बहुत बड़ी है, तो हम इसमें मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्रिएट करके ट्रेड नहीं करना चाहूँगा मैं। तो सिंपल रखेंगे, कल किसी भी सूरत में
अगर हम इस एरिया में खुलते हैं 44,780 मतलब 44,800 से लेके 44,670 तक, और हम इसे ब्रेक करते हैं तो हम पुट की ट्रेड लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन जैसे जैसे बनते जाएगा हम पुट ऐड करेंगे। टारगेट फर्स्ट हमारा 44,500 होगा, सेकेंड 44,350 होगा। ठीक है, ये दो टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। अगर समझो कि बहुत बड़ी गैप अप खुल जाती है, मान लो कि इस लेवल के ऊपर, तो इस लेवल के ऊपर खुलती है तो ये गैप फिल करने आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आया तो अच्छा है, आया तो हम यहाँ पे कहीं बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अर्ली ट्रेड भी हम ले सकते हैं, कैसे कि हम देखेंगे कि 800 में सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर ये 800 पे डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न कुछ बना रहा है तो हमें कॉल चाहिए तो इधर बाई कर लेंगे। और ये जब 900 अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो 900 के ऊपर जब क्लोज करेगा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए ना इस लाइन को थोड़ा नीचे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो और क्या करेंगे, 900 के ऊपर कॉल अपन बाई करेंगे, देखेंगे कि 45,000 पे क्या हो रहा है। ठीक है, इसकी एसएल हम लोग रखेंगे करीब 44,860 के पास। ठीक है, जब 900 के ऊपर क्लोज करेगा तो हम कॉल बाय करेंगे, 860 के आसपास एसएल रखेंगे, और देखेंगे कि ये 45,000 और 45,100 तक जाता है क्या। फ्लो में अगर 45,100 तक निकल गया तो हम कॉल को बुक कर देंगे। 45,000 से अगर ये रिटर्न मार रहा है, वेट करेंगे एसएल लगा के, अगर ये हमारी एसएल हिट करता है तो समझ जाओ कि ये ऊपर जाने का प्लान नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग चाहिए तो पुट में स्कैल्प कर सकते हैं, जो लॉस हमने की है वो यहाँ तक की ट्रेड में ले लेंगे। तो ये प्लान है बैंक निफ्टी में। तो अपसाइड में 900 के ऊपर प्लान करते हैं, और पुट में ट्रेड चाहिए तो इस एरिया में ओपन करता है या गैप डाउन ओपन करता है तो हम इसको फिल करने देंगे और पी ले लेंगे। और दोनों केस में फ्लैट या गैप डाउन में हम 44,500 और 44,350 का टारगेट ले सकते हैं। अभी क्विकली निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी ने तो जैसे मैंने कहा कि ठीक ठाक क्लोजिंग दी, और ये हर बार जब स्विंग बना बना के आया है तो इसमें लास्ट में इतनी फोर्स नहीं थी या मोमेंटम नहीं थी, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो कल अगर ये इसी एरिया में खुलता है तो बुलिश ट्रेड हम 470 के ऊपर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 512, और ये 512 जैसे ब्रेक करेगा यहाँ से 19,580 और 600 आसानी से चले जाएगा। ठीक है, और कल किसी भी सूरत में अगर निफ्टी 19,400 या ये डे लो को ब्रेक कर रहा है तो आप निफ्टी में ट्रेड लेने से अच्छा बैंक निफ्टी में बेरिश ट्रेड ले सकते हो। निफ्टी स्लो एंड स्टडी इस स्विंग तक आ सकता है 330 340 तक, तब तक बैंक निफ्टी अपना 350 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कल की पुट की ट्रेड प्योरली डिपेंड्स ऑन निफ्टी। अगर ये गैप अप खुल जाता है इस एरिया के ऊपर तो इसमें हम जैसे अगर समझो कि इसने गैप फिल करके ऊपर आ गया तुरंत, तो कॉल की ट्रेड में हम बैठ सकते हैं। तो कल थोड़ा सा सतर्क होके ट्रेड करिए, वेंसडे है, वोलेटिलिटी तो रहेगी और पोजीशंस बननी भी बाकी है, तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो संभाल के और स्ट्रिक्टली ऐसे लगा के ट्रेड करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।